वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप एप्स स्क्रिप्ट में इस तरह से कस्टम मेनू बना सकते हैं। इस कस्टम मेनू में मैंने एक जो जस्ट पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में और टाइटल केस में बदलने वाला वर्क किया था। वो हमने जो साइड बार होता है उससे बनाया था और उसी पूरे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, वही कोड का यूज़ करके मैं केवल उसका जो चलाने का तरीका हम साइड बार से यूज़ कर रहे थे उसको अब हमें कस्टम मेनू से कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक चेंज केस कर मेनू बनाया और उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। इन पर किसी पर भी मैं क्लिक करूँगा तो उसके आधार पर ये उसे बदल देगा। देखिए लोअर था, ये मैंने अपर केस कर दिया। अगर मैं इसे टाइटल केस करना चाहूँ तो ये टाइटल केस हो गया। इस तरह से ये वर्किंग करेगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मेनू किस तरह से काम करता है और ये जो चेंज केस का काम कर रहा है ये पुराने जस्ट पिछले वीडियो में आपको पूरा कोड उसका मिल जाएगा। तो उसके बारे में इन शॉर्ट में ही बताऊँगा, डीप में नहीं बताऊँगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसकी कोडिंग की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, एप्स स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये एप्स स्क्रिप्ट ओपन हो गई। अब इसमें आप देखेंगे कि हमें गेट यूआई का उपयोग करना होता है। तो मैंने स्प्रेडशीट की गेट यूआई को यूआई कर एक वेरिएबल में ले ली है। उसके बाद हमें क्रिएट मेनू करना होता है। हम जो जिस नाम से मेनू बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक चेंज केस कर मेनू बनाया। इसमें जो जो भी आइटम देना चाहते हैं वो हमें ऐड करना होता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 3 आइटम दिए हैं, अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस। अब यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर होता है इसमें आपको कोई भी एक फंक्शन देना होता है जिसको आप कॉल कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया गेट यूसी। यूसी का मतलब क्या हो गया, अपर केस, ये हो गया लोअर केस और ये हो गया टाइटल केस। तो मैंने 3 फंक्शन यहाँ से कॉल किए और जस्ट यही तीनों फंक्शन मैंने यहाँ नीचे बना रखे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पैरामीटर पास नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने जो फंक्शन बनाया वो प्लेन बनाया है ना। अब इतना करने के बाद आपको आखिरी में ऐड टू यूआई करना है, तभी ये वहाँ पर डिस्प्ले होगा। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपको मेनू वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो हमने एक मेन्यू बनाया, उसमें एक आइटम ऐड किए और आइटम में हमने जो फंक्शन है वो कॉल कर दिया। कम से कम आपको एक आइटम ऐड करना ही होगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, गेट सीसी कर एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम फ्लैग पास करते थे। यदि फ्लैग यू होता था तो अपर केस के लिए फंक्शन चलता था, एल होता था तो लोअर केस में बदलने का काम करता था और टी होता था तो फर्स्ट को अपर बना देता, अदरवाइज सबको लोअर बना देता था। तो वही कॉन्सेप्ट, वही पूरा कोड मैंने इसमें लिया है। केवल इसको जो कॉलिंग करने का वो तरीका मैंने चेंज कर दिया। जो मैंने कॉमन फंक्शन बनाया था उसको मैंने इंडिविजुअल फंक्शन से कॉल करा दिया। यानी जब आप गेट यूसी कॉल करेंगे तो गेट सीसी ही कॉल होगा, लेकिन फ्लैग में यू चला जाएगा, है ना। ये हमने इसके पिछले वीडियो में जो देखा था। तो यहाँ पर 3 फंक्शन कॉल कर लिए, यानी कि आप जो भी चाहते हैं उसका एक फंक्शन बनाए और उस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दें। इतना करेंगे और इसके बाद जब आप इसे रन करेंगे या ओपन पे अगर आप लिख देंगे तो जैसे ही शीट खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरह से खुल के आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें मैं थोड़ा सा और जो इसके ऑप्शन है वो बता देता हूँ। ये तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि टाइटल केस के बीच में एक सेपरेटर आ जाए, तो हम जहाँ पर भी सेपरेटर देना चाहते हैं वहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं ऐड सेपरेटर। आप इतना करेंगे और इसके बाद इसे या तो मैं इसे रिफ़्रेश करूँ या फिर मैं क्या करूँ, ऑन ओपन को सिलेक्ट कर इसे रन कर दूँ। तो जब मैं रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर चेंज केस के बाद देखिए यहाँ पर एक सेपरेटर आ गया। तो ये कुछ टाइटल केस थोड़ा सा अलग दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। देखिए हम सीख रहे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे हम बहुत सारी वर्किंग करें। जैसे कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में केस को चेंज करना सीखा, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग मेन्यू ऊपर बनाना तो बहुत ज़्यादा मेनू बन जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि एक सब मेनू कैसे बनाएं। तो सब मेनू बनाना है तो हम या तो इसके अंदर मेनू बनाएं या इस पूरे को ही मैं किसी एक मेन्यू में दे दूं। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है, ये जो मेरा कोड लिखा हुआ है, इसमें मैं इस चेंज केस को किसी एक मेन्यू में दे दूंगा। यानी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ एसएम, मुझे जो भी नाम रखना है, और यहाँ से ऐड टू यूआई मैंने हटा दिया। तो क्या हुआ, ये जो मेन्यू बना जो चेंज केस वाला, ये पूरा हमने एसएम नाम के एक वेरिएबल में दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इस यूआई में एक मेन्यू फिर से क्रिएट करते हैं, उसका नाम रख देते हैं माई टूल्स, है ना। हम जितना भी वर्क करेंगे सब इसी में करेंगे ताकि आपके पास भी एक लाइब्रेरी तैयार हो जाए। आपको कुछ भी करना हो तो आप इसमें से यूज़ कर लें। अब माई क्रिएट एक मेन्यू बन गया जो यहाँ पर क्या है, यहाँ चेंज केस की जगह आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सब मेनू जोड़ देंगे। तो हमने किया ऐड सब मेनू, और जो हमने ये बनाया था ऐसे हमको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब इसे वापस डिस्प्ले करना है यूआई में, तो हमें क्या करना होगा, ऐड टू यूआई करना होगा। इतना करें, सेव करें और इसे रन कर दें।
अब वो क्या होगा, वहीं से रन हुआ है तो जो पुराना मेन्यू है वो रहेगा, लेकिन जब रिफ़्रेश करेंगे तो पुराना वाला जा चुका होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, माई टूल को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज केस आ गया, चेंज केस में अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस आ गया। अब मैं इसे अपर कर दूँ तो ये जो भी वर्किंग कर रहा है उसके आधार पर वर्किंग करेगा। तो इस तरह से आप मेन्यू बना सकते हैं। मेन्यू में सब मेन्यू, इस तरह से सब मेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी इस तरह से सेपरेटर वगैरह लगाना वो लगा सकते हैं। और मेन्यू में और भी अगर इंटरनल लेवल पर जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक और लेवल बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, वापस से मैं एक और मेन मेन्यू बना देता हूं। आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं इतना। तो उसे बनाने के लिए जैसा मैंने यहाँ पर टूल करके ये बनाया था, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं वापस से किसी एक वेरिएबल में दे देता हूँ, S1 कर बना देता हूँ। A2 यहाँ से हटा देता हूँ और इसका नाम मेन रख देता हूँ। जो भी रखना हो, मैं अभी अपने लिए मेन रख देता हूँ। और इस सब मेन्यू में हम S1 को ऐड कर देते हैं। इसे A2 करना होगा। इतना किया, सेव किया और आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। कुछ भी इशू होगा तो हमें यही बता देगा। इशू आया नहीं तो अब यहाँ आएंगे। अब एक बात देखिएगा, माई टूल आ गया, माई टूल में चेंज केस आ गया और चेंज केस में आ गया। तो आप ऐसे कितने भी इंटरनल भी एक चाहे तो नेस्टेड भी बना सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे पुराने भी हैं, तो ये इसलिए हैं कि मैं बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं एक बार भी इसे रिफ़्रेश कर दूंगा तो ये पुराने सब हट के जो लेटेस्ट वाला है वही रह जाएगा। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं जैसे यहाँ से रिफ़्रेश किया, तो रिफ़्रेश करने से क्या होगा, जो आखिरी वाला है वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब ये पूरा लोड हो जाएगा प्रॉपर, तो देखिए केवल मेन वाला यहाँ पर ऐड होकर आ गया। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से हम मेन्यू, सब मेन्यू और साथ में किस तरह से हम सेपरेटर ऐड कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।